हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फोटोशॉप ट्रेनिंग सीरीज़ के अंदर। इस वीडियो में हम बात करेंगे शेप्स के ऊपर कि आखिर होती क्या है, कैसे इन्हें क्रिएट करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ ताकि मैं आपको सिखा सकूं। हेलो एंड वेलकम टू medialens.com। और दोस्तों, स्वागत है आपका इस फोटोशॉप ट्रेनिंग सीरीज़ में। इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि आप टाइटल से देख ही सकते हैं, शेप्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शेप्स जो है हम फोटोशॉप में यूज़ करते हैं कुछ बेसिक शेप्स बनाने के लिए, जैसे कि इसका नाम है, कुछ आकृतियाँ बनाने के लिए इसे हम यूज़ करते हैं। तो आखिर वो होता कैसे है, तो जैसे मैं इसे डिलीट ही कर देता हूँ लेयर को। जैसे यहाँ पे हमारे पास टूल है, जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे ये स्क्वायर सा, इसको हम शेप टूल बोलते हैं। इसके हेल्प से हम शेप बनाते हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करके होल्ड करें तो आप देखेंगे आपके सामने कुछ और टूल्स आते हैं, जैसे रेक्टेंगल टूल है, राउंड रेक्टेंगल टूल, एलिप्स टूल। तो ये लगभग आपके मार्के सिलेक्शन टूल जैसे ही हैं। तो जैसे रेक्टेंगल टूल पे जाते हैं और मैं क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो आप देखेंगे मैं एक शेप क्रिएट कर रहा हूँ। और जैसे ही मैं शेप क्रिएट करता हूँ मेरे पास शेप की प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाती हैं। तो अगर मुझे शेप में कुछ मॉडिफिकेशन करने हैं तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी मैं विड्थ दे सकता हूँ जैसे 600 पिक्सल्स, इसकी मैं हाइट दे सकता हूँ 250 पिक्सल्स, और ये इसकी पोजीशन है, एक्स पोजीशन, इसके अलावा वाई पोजीशन, और इसके कलर, इसका स्ट्रोक का कलर वगैरह। तो अभी इतना डीप नहीं जाते, हम बेसिक पैरामीटर से जुड़े रहते हैं। इसे मैं क्लोज़ करता हूँ। आपको इसका शेप का कलर चेंज करना है तो आप यहाँ आप इस आइकन पर डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने कलर पिकर आता है। आप यहाँ से इसका कोई भी कलर दे सकते हैं और वो आपका शेप का कलर होता है। अगर आप इस शेप को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो दोबारा आप प्रॉपर्टीज़ पे जा सकते हैं। इसके अलावा शेप्स को मॉडिफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं वो टूल है ये पाथ सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इसके लिए कीबोर्ड शॉर्टकट ए है। तो आप देखेंगे कि जब मैं आपको पेन टूल बताऊंगा तो ये जो है छोटे छोटे पॉइंट्स, जैसे एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो ये 4 पॉइंट से मिलकर आपकी शेप बनती है। तो इन्हें मॉडिफाई करने के लिए हम इन टूल्स का यूज़ करते हैं। तो वो भला होता कैसे है, मैं आपको खैर जब पेन टूल से हम एडवांस शेप क्रिएट करेंगे तब बताऊंगा। इन शॉर्ट आपको समझाऊं तो पाथ सिलेक्शन की हेल्प से पूरा पाथ सेलेक्ट हो जाता है और हम इसे इधर उधर मूव करा सकते हैं। अब आप भला सोचेंगे कि मैं मूव टूल से भी तो मूव करा सकता हूँ, तो मुझे भला ये पाथ सिलेक्शन टूल यूज़ करने की क्या ज़रूरत है। तो क्या होता क्या है कि एक आपकी जो शेप है पूरी बहुत सारे पाथ से मिलके बनी हुई हो सकती है। तो उस समय एक अलग अलग पाथ को मूव कराने के लिए इसे यूज़ करते हैं। फिर आपके पास है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। तो ये आपका जैसे एक पॉइंट आप इसको इस तरह से सेलेक्ट करवा के इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। खैर अभी मैं इस तरह से करूँगा तो मेरा ऑब्जेक्ट जो है डिस्टॉर्ट हो जाएगा, तो इसलिए वार्निंग भी आती है कि दिस ऑपरेशन विल टर्न ए लाइव शेप इनटू ए रेगुलर पाथ। तो मैं ओके प्रेस करूँगा तो ये मेरा इस तरह से पाथ क्रिएट हो जाता है। तो पूरा मतलब होता है शेप्स का यही कि आप डिफरेंट टाइप की आकृतियाँ वगैरह, शेप्स वगैरह जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। और इसके अलावा दूसरा मेन फ़ायदा क्या है शेप्स का, कि जैसे एक चीज़ मैं आपको बताऊं, शेप जो होती हैं आपकी ये वेक्टर ग्राफिक्स होते हैं। तो ये जो आपकी शेप होती है ये वेक्टर ग्राफिक्स होते हैं। मेन फ़र्क क्या है वेक्टर और रास्टर ग्राफिक्स में, कि आपके जो नॉर्मल इमेजेस हैं अगर आप उन्हें जूम करता जाएं तो लास्ट में पिक्सल्स आते हैं, और जैसे अगर वो थोड़ी ऐसी तरह से कर्व हो रही हों तो वहाँ पे आप बता सकते हैं कि मतलब वो जैग सी होने लग जाती है। अगर आप उनको ज़रूरत से ज़्यादा जूम करें तो क्वालिटी उनकी ख़राब होती है। लेकिन आपकी जो शेप्स होती हैं आप इनकी चाहे साइज़ कितनी भी बढ़ा लें, इनको कितना ही छोटा कर लें, ये हमेशा हाई क्वालिटी रहते हैं। तो एक ये मेन फ़ायदा है। तो ये मेन फ़ायदा होता है शेप्स को यूज़ करने का। तो चलिए अभी बात करते हैं बाकी की और शेप्स के बारे में। यहाँ पर हमारे पास में था रेक्टेंगल ये रेक्टेंगल टूल्स। तो और इसके अलावा जैसे आपको अगर स्क्वायर क्रिएट करना हो तो आप शिफ्ट की दबाएंगे तो आप स्क्वायर क्रिएट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप शिफ्ट की छोड़ देंगे तो आप सिंपल रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं। और सेम वही अगर आप स्पेस की दबाएं तो आपने जहाँ से स्टार्ट किया था उसे मूव करा सकते हैं। तो ये काफ़ी फ़ायदा है इसका। और इसे मैं जैसे दोबारा डिलीट करता हूँ। और बाय द वे आप यहाँ से फिल कलर को चेंज करके इसका जो स्टार्टिंग फिल कलर है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ से मैं कलर पिकर से इसका कलर चेंज कर दूँ तो मैं इस तरह शेप बनाऊँगा तो उसका शुरू में जो कलर आ रहा था वो वहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ। बट वो आप कभी भी बाद में चेंज कर सकते हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेनी। फिर इसके बाद हमारे पास है राउंड रेक्टेंगल टूल।
तो राउंड रेक्टेंगल वही कि जैसे रेक्टेंगल होगा, बस उसकी जो कॉर्नर है वो राउंड होंगे। वो कितने राउंड होंगे वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, 20 पिक्सल्स, 30 पिक्सल्स, जितने भी। जैसे ये इस तरह से आपका राउंड है। आप चाहें दोबारा यहाँ पे सेट करेंगे, जैसे 200 ज़्यादा हो जाएगा, 50 पिक्सल्स। तो अगली बार जो मैं क्रिएट करूँगा उसकी जो ये है, ये 50 पिक्सल्स राउंड है। तो इस तरह से हम ये राउंड रेक्टेंगल क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आप जा सकते हैं एलिप्स पे। तो जैसे कि इसका नाम है, एलिप्स क्रिएट करता है। अगर आप शिफ्ट की दबाएंगे तो परफेक्ट सर्कल क्रिएट करेगा। अगर आपको इस तरह से सर्कल क्रिएट करना हो तो वो आप कर सकते हैं। इसे भी मैं डिलीट कर देता हूँ। सेम ऑप्शन मिलेंगे आपके पास। इसके बाद में आपके पास है पॉलीगोनल टूल। तो जैसे कि इसका नाम है, पॉलीगॉन क्रिएट करता है ये, जिसकी वो साइड्स कितनी होगी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आपको हेक्सागन क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे 6 लिख देंगे, फिर हम क्रिएट करेंगे तो ये हेक्सागन आपका क्रिएट हो जाएगा। स्पेस की दबाएंगे, आप इस तरह से मूव करा सकते हैं इसे, और आपको कोई भी हेक्सागन या कुछ भी क्रिएट करना आप क्रिएट कर सकते हैं। और इसमें आपको जैसे आप अगर यहाँ पे ट्रायंगल क्रिएट करना है तो 3 दबाएंगे तो आप एक ट्रायंगल क्रिएट कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। इसके बाद में हमारे पास इसमें ऑप्शन है लाइन टूल का। तो सिंपली आपकी एक लाइन क्रिएट करता है ये इस तरह से, 1 पिक्सल्स इसकी विड्थ होगी। इसके बाद में यहाँ पे एक और ऑप्शन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे रेक्टेंगल टूल है, आप यहाँ पे इसको ड्रॉ ऐसे ना करते हुए क्या करेंगे, आप सिंपली एक बार क्लिक करेंगे। तो एक क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स आता है, क्रिएट रेक्टेंगल डायलॉग बॉक्स। इसमें आप इसकी विड्थ एंड हाइट टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं टाइप करूँ, मुझे 400 पिक्सल्स विड्थ वाला और 100 पिक्सल्स हाइट का एक रेक्टेंगल क्रिएट करना है तो मैं ओके प्रेस करूँगा। अगर वो सेंटर में क्रिएट करना है, सेंटर से स्टार्ट हो, तो मैं सेंटर पे क्लिक करूँगा, नहीं तो मैं इसे ऑफ रहने दूँगा। और आप देखेंगे इसने एक इस तरह से उतनी हाइट एंड विड्थ का एक ये मेरा बॉक्स क्रिएट कर दिया। ये सेम चीज़ आपके लागू होती है हर एक टूल पे लगभग। तो आप जा सकते हैं राउंड या फिर इलिप्स पे क्रिएट करेंगे तो आप इसकी वो दे सकते हैं कितनी आपको विड्थ एंड हाइट चाहिए। तो जैसे मैं 650 बाई 650 का एक सर्कल क्रिएट करता हूँ तो आप देख सकते हैं परफेक्ट सर्कल जो है वो क्रिएट हो गया, और इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद में बात करते हैं, जैसे यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास में कस्टम शेप टूल का। अगर आप इस पर क्लिक करें तो आप यहाँ पे ऊपर जाके देखेंगे आपके शेप्स है यहाँ पे। आप इस पर एरो पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास में बहुत सारी शेप्स होती हैं। अगर आपके बाय डिफ़ॉल्ट इतनी सारी शेप ना आ रही हो तो आप जा सकते हैं इस गियर आइकॉन पे क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑल पे। तो एक तरह से बहुत सारे फोल्डर्स हैं, जैसे एनिमल्स है, एरोज़ हैं, आर्टिस्टिक टेक्सचर्स। तो ये अलग अलग टाइप के आपके ये हैं शेप्स। आप ऑल पे क्लिक करेंगे, फिर क्लिक करेंगे ओके पे, तो सारी शेप आपके सामने आ जाएंगी। तो आप इन शेप को यूज़ करके अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा सबसे अच्छी बात क्या है कि आप ये शेप्स जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं नेट से। तो आपको ये मिल जाती है नेट पे। आप अगर शेप्स सर्च करेंगे, जैसे मेरे पास ये पैरट की एक है, तो अगर मैं इस तरह से इसे ड्रॉ करूं और शिफ्ट की दबाएंगे तो पर्सपेक्टिव में रहेगा ये इस तरह से। ठीक है, और इससे मैं यहाँ जैसे मूव करा लूँ और इसका जैसे कलर चेंज करना हो तो आप इस तरह से पैरेट जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। और इसके अलावा हम खुद की शेप जो है वो हम पेन टूल की हेल्प से बना सकते हैं। मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में बताऊंगा, जब हम बात करेंगे पेन टूल को हम कैसे यूज़ करते हैं, तब मैं आपको बताऊंगा उसकी हेल्प से कैसे हम कस्टम शेप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। बट इस वीडियो में फ़िलहाल मुझे आपको ये बताना था कि कैसे हम शेप्स को यूज़ करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई दिक्कत है या किसी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी। इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एडवांस ट्यूटोरियल्स के लिए और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट यानी medialens.com पर भी जा सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ मेरी अगले वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम देवेंद्र सिंह एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।